आपका मूलभूत जो प्रश्न है कि आपने लिखा कि अजय सुपुत्र की प्राप्ति का मार्ग बताओ। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा भेद है जो नहीं होना चाहिए। जैसे सुपुत्र, तो इसमें पुत्र पहले जुड़ गया है ना, जबकि बहुत से बालक ऐसे भी रहे हैं जो स्त्रियां रही, लड़कियां रही हैं और बहुत प्रतिभावान रही, तो इसमें ये मांग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि अच्छी चेतनाओं को पृथ्वी पे लाया जा सके। किसी भी जोड़े का यही लक्ष्य होना चाहिए। हमने आज तक एक बात सुनी होगी, इसको बोलते हैं संस्कार। संस्कार की परिभाषा लोगों को नहीं मालूम। संस्कारों का अर्थ होता है जो हमें सिखाया गया, वो जब आकार लेते हैं, वो जो मूर्ति बनते हैं, उसे हम संस्कार कहते हैं। इतनी सी ही परिभाषा है, लेकिन नहीं, संस्कार की परिभाषा इससे आगे है। उसे आज थोड़ा सा समझ लेंगे, पहली बार बोली जा रही है। इंसान की स्थिति कुछ ऐसी है कि जब वो जीवन जीता है तो जीते वक्त बहुत सी चाहतें करता है। जैसे आपने चाहत की कि मैं दिल्ली आऊं स्वामी जी के पास, और आपने सिर्फ इतनी सी ही चाहत की, तो आपका दिल्ली आना, बस पहुंच लेना, मोक्ष का कारण बन जाएगा कि ऊर्जा वहां पहुंच गई जहां पहुंचना चाहती थी। लेकिन आदमी दिल्ली आते वक्त बीच में प्लान कर लेता है कि उसे देहरादून भी जाना, तो उसकी ऊर्जा देहरादून की तरफ भी निकल गई। फिर देहरादून जाते वक्त और जगह के प्लान कर लेता है। पूरी जिंदगी वो एक प्लान के पूरे होने से पहले दूसरे प्लान में जीता रहता है। ऐसे में ही बीच में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब होती है तो फिर वो जो उसकी चाह है वो अधूरी रह जाती है, और वो मांग करती है कि पूर्ति के लिए एक गर्भ मिल सके जहां पे वो उतर सके। और ऐसे में होता यह है कि वो एक गर्भ पाना चाहती है, तो उस गर्भ में अब माँ बाप की इच्छाएं शामिल हो गई। तो पहले अपनी इच्छा ही थी, अब माँ बाप की इच्छा भी जुड़ी। तो संस्कार का अर्थ होता है उन परिस्थितियों का निर्माण जिसमें एक चेतना के पूर्ण रूप से खिलने के अवसर मिल सके। इसे संस्कार कहते हैं। उन चीजों का आयोजन करना जिससे एक चेतना अपने शुद्धतम स्वरूप में जन्म लेके आगे की ओर यात्रा कर सके और मुक्ति की तरफ। ये कैसे होता है, इसको अगर समझे तो बहुत आसानी से समझाई जा सकती है बात। जब एक कुम्हार एक घड़े का निर्माण करता है, एक वो कुछ पॉट बनाता है, तो पॉट उसके हाथों में नहीं होता डिजाइन, वो डिजाइन उसके मस्तिष्क में होता है। और कुम्हार जो एक्सपर्ट होता है वो ऐसे होता है कि हाथ ऐसे करता रहता है, वो अपने बनाता रहता है, इधर उधर देखता रहता है, और देखते देखते ही फिर वो निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार जो स्त्री है, उसके गर्भ के अंदर बालक का निर्माण होता है। इस निर्माण में स्त्री की पूरी मनोदशा बहुत उपयोगी है। स्त्री किस प्रकार से कैसा आचरण करती है, उससे बालक के छोड़ दीजिए, उसको बालक के जन्म का कैसा वो बच्चा आगे आएगा, वो स्त्री के विचारों पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे पहले एक और चीज है, पुरुष का सहयोग। पुरुष का जो सहयोग है वो तब तक है जब तक गर्भाधान नहीं होता। उसके बाद जो सहयोग है वो थोड़ा दूसरे ढंग से है। लेकिन थोड़ी सी स्थिति सारी समझते चलें। अगर आप एक अच्छे बालक का जन्म चाहते हैं तो आपके गर्भाधान पे भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मनुष्य की स्थिति ऐसी है, और खासतौर पे पुरुष की, मैंने कई जगह बातों के दौरान इस चीज को कहा है कि इंसान के अंदर, खासतौर पुरुषों में 30 लाख शुक्राणु पर डे निर्माण होते हैं प्रतिदिन।
और वो उसके मस्तिष्क पे जैविक दबाव बनाते हैं जन्म लेने का, और उन्हीं के जैविक दबाव के कारण वो किसी स्त्री के अंदर सेक्स की मांग उठाते हैं, अलग अलग स्त्रियों के प्रति वो आकर्षित होते हैं। ये एक सहज मानविक क्रिया है। लेकिन यहां पे धर्म एक और बात कहता है। वो कहता है कि अच्छा बच्चा वो जो कामच है। कामच का अर्थ होता है कामना से पैदा। तो बच्चे तो जो भी होंगे कामना से पैदा होंगे, लेकिन यहां कामना का अर्थ जो है वो थोड़ा सा विपरीत है। मनुष्य जब सेक्स में उतरता है तो उसके लिए वो विचार करता है सेक्स के विचार के बाद ही उसके शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि वो सेक्स में जा सकता है। तो विचारों के कारण से अगर हम शरीर को तैयार करते हैं तो उसके पीछे जो चेतनाएं जन्म लेने के लिए आतुर होंगी वो वही होंगी जो बहुत विचारों के तल पे या जल्दी जन्म लेने में पड़ेगी। हम 10वां मनाते हैं। 10वां मनाने के पीछे कारण है कि ज्यादातर चेतनाएं 10 दिन के अंदर जन्म ले लेती हैं, साधारण चेतनाएं। उससे जो श्रेष्ठ होती हैं, उससे जो थोड़ी बेहतर होती हैं, वो 13 दिन के अंदर जन्म ले लेती हैं, इसलिए 13वीं भी मनाते हैं। फिर 40वां मनाया जाता है कि उससे भी जो श्रेष्ठ चेतनाएं हैं वो 40 दिन के अंदर गर्भ ले लेंगे। लेकिन 40 दिन के बाद जो गर्भ लेती हैं वो श्रेष्ठ ही चेतनाएं होती हैं, इसलिए 40 दिन के बाद हम फिर कुछ और नहीं मनाते। 40 दिन अगर गुजार दिए किसी ने और जन्म लेने की जल्दी नहीं की, इसका मतलब वो चेतना सजग मृत्यु को उपलब्ध हुई थी, जागी जागी मृत्यु को उपलब्ध हुई थी, और उसे एक अच्छे गर्भ भी चाहिए था। लेकिन अच्छे गर्भ के लिए वो प्रतीक्षा करती है कि कहां कामना रहित संभोग हो सके, कामना रहित। और कामना रहित संभोग साधारणतः मुश्किल है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा समय बताया गया है, और वो समय है अमावस्या। अमावस्या वैसे लोग बुरा समझते हैं, लेकिन अमावस्या बुरी नहीं होती। अमावस्या वाले दिन किसी भी पुरुष का चित्त बहुत शांत होता है, और पूर्णिमा वाले दिन बहुत उत्तेजित। सबसे ज्यादा दुनिया में पागल लोग जो हैं पूर्णिमा वाले दिन उत्तेजित होते हैं। वो चांद का कुछ लेना देना है पानी के घटने बढ़ने से। लेकिन सबसे अच्छा दिन माना जाता है अमावस्या, और अमावस्या में भी रात्रि तीसरे पहर के बाद। तो इसको समझें, रात्रि तीसरे पहर के बाद जो पुरुष होता है उसके अंदर सुबह के समय 3 से 5 के बीच बिना विचार के ही आकर्षण होता है शरीर। वो बिना कामना के शरीर तैयार होता है, उसके अंदर कामना नहीं होती और शरीर तैयार होता है। तो उस समय शुभ चेतनाएं जन्म लेने के लिए समय का चुनाव करती है। तो ये बहुत समझदारी के साथ जो लोग अपने बच्चों को जन्म देना चाहते हैं, और पहले इस चरण का पालन करें। ठीक है, इस चरण के पालन के बाद फिर आगे और चीजें आती हैं। वो जिम्मेदारी फिर माँ की बनती है अपने स्वभाव के प्रति, और पिता की बनती है माँ के प्रति स्वभाव के प्रति। इस बीच को समझ लेना, इंसान के 7 रोग कहे जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। ये 7 रोग जो हैं ये इनबिल्ट प्रोग्राम है, ये हमारी शरीर में बैठे हुए हैं। और इन 7 प्रोग्रामों के बीच में हर प्रोग्राम के साथ 2 चीजें ऐसी हैं जो अशुभ प्रोग्राम कहे जाते हैं। अगर वो जुड़े हों उनसे, तो इसका मतलब है कि वो जो उसके प्रोग्राम है इनबिल्ट, वो उसे अशुभ दिशा की ओर लेके जाएंगे। और वो 2 चीजें होती हैं
लोभ और भय। लालच और भय, लालच और भय मनुष्य को पतन की ओर ले जाने का काम करता है। जैसे क्रोध हो और क्रोध में आपके लालच हो, तो आप लालच के कारण हत्याएं कर सकते हैं। आपको क्रोध हो और क्रोध में भय हो, भय में आप गलत डिसीजन लेके गलत तरीके का कोई काम पैदा कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, आप घर से भाग सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो। तो वो जो बातें होती हैं, अब आप किसी भी रोग में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी भी चीज में इन दोनों का मिश्रण कर लीजिए और आपकी यात्रा पतन की तरफ हो जाएगी। और इन दोनों चीजों को उससे निकाल दीजिए तो आपकी हर चीज शुभ है। क्रोध शंकर भी करते हैं, क्रोध बहुत से भगवानों ने किया, क्रोध हर एक को आएगा, लेकिन क्रोध में ना लोभ था ना भय था, तो क्रोध सात्विक था, दूसरे के हित के लिए किया गया था, परार्थ के लिए किया गया था। तो ऐसे में जब आप इन दो चीजों को निकाल लेते हैं तो आपके जितने भी रोग हैं वो शुभ दिशा में बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे में आपका जो फर्ज बनता है, स्त्री का जो फर्ज बनता है, वो ये बनता है कि अपने चित्त में किसी भी प्रकार का लालच और भय लेके ना आए, किसी भी प्रकार का लालच ना हो। कोई भी दुनिया क्या कहेगी इसका डर भी ना हो, कुछ भी ना। आप बिल्कुल सहज, आप बस इतना ही ख्याल अगर रखें कि जो बालक अब आपके अंदर पल रहा है, जिसकी जड़ें अब फैल रही हैं, वो बिल्कुल प्रेम के साथ बनते हैं। आप सिर्फ अपने से प्रेम करें। और कमाल की बात है, बहुत कम लोग ये देख पाते हैं, सिर्फ वैज्ञानिक देख पाएंगे या बहुत गहरा कोई धार्मिक व्यक्ति देख पाएगा कि स्त्री सही अर्थों में खूबसूरत तब होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। सही अर्थों में हम अभी तक जो खूबसूरती की परिभाषा जानते हैं वो फिगर की परिभाषा है। वैज्ञानिकों के अनुसार खूबसूरती की परिभाषा ये है कि जब हमारे शरीर का अंग अंग एक्टिव हो। तो जब एक बच्चे का निर्माण होता है तो स्त्री के पूरे शरीर में एक गति होती है, एक लयबद्धता होती है। हर अंग जो है उस बच्चे के निर्माण में अग्रसर होता है। तो यदि आपने तनाव लिया तो वो तनाव जो है वो किसी अंग पे प्रभाव डालता है। आपने क्रोध किया, वो भी किसी अंग पे प्रभाव डालता है। आपने भय आया, आपने लालच आया, तो वो भी किसी ना किसी अंग पे प्रभाव डालता है। और जितनी भी आपकी मनोदशाएं होती हैं, वो सारी मनोदशाएं बच्चे का 3 महीने के बाद एक तरीके से शरीर का निर्माण आरंभ होता है। 3 महीने बाद शरीर जो है वो तेजी से बनना शुरू होता है। और जब तेजी से शरीर बन रहा होता है तो हमारी सभी ग्रंथियां डेवलप हो रही होती हैं, हमारी इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां सभी डेवलप हो रही होती हैं। तो ऐसे में अगर आप जिन जिन रोगों से ग्रसित होंगे, रोगों का मतलब बीमारी हाली नहीं, आपको बुखार हो गया ये नहीं, रोगों का मतलब मन वाले, वो पूरा समझ नहीं होना चाहिए, वो पूरा समझ रही है, मैं देख रहा हूँ वो पूरा समझ रही है। मुझे नहीं लगता है समझदार है। तुम्हारी समझदारी में इसकी समझदारी में भेद है। अक्सर पुरुषों को ये लगता है ज्यादा दिमाग से बातें करने वाली स्त्रियां तेज होती हैं। ये आज एक गलत फहमी हो गई है पूरे जगत में, एक पूरे जगत में गलत फहमी हो गई है। हमने तार्किक स्त्रियों को बेहतर स्त्रियां मानना शुरू कर दी और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमने उनमें पुरुष की क्षमता बढ़ा दी। जो तार्किक होगी वो थोड़ी पुरुष के तल पे जाती होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा इसलिए हुआ है कि पुरुष भी पूरे पुरुष नहीं हो पाए, वो स्त्री हो चुके हैं, इसलिए स्त्रियों को पुरुष अच्छा लगता है। जो खुद इमोशनल होते हैं, जो थोड़े से भावुक टाइप के लोग होते हैं,
ये ऐसे लोग जो हैं तार्किक स्त्रियों की तरफ बड़ा भागते हैं, इन्हें बड़ी आकर्षित करते हैं। वो एक मर्द का आकर्षण है, वो होता है हर एक के अंदर बैठा हुआ होता है, किन्हीं लम्हों में होता है। आप नोटिस करो, वो खास लम्हे होते हैं कि जब हमें एक तार्किक स्त्री अच्छी लगती है, और एक खास लम्हे होते हैं जब हमें सौम्य स्त्री अच्छी लगती है। अलग अलग लम्हों में अलग अलग स्त्रियां अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं उस पूर्ण स्त्री की बात कर रहा हूं जो ऐसे बालक को जन्म दे रहा है। क्योंकि ये जो बात बोल रहा हूं ये सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं है, ये जगत के हर जोड़े में लागू होती है। हमने दुनिया में जितने भी बुद्ध पुरुष पाए हैं, जितने भी बहुत अच्छे स्तर के लोग पाए हैं, शुभ चेतनाएं पाई हैं, उन सब की माएँ ऐसी थीं, उन्हें कोई तर्कों का लेना देना नहीं। वो ऐसी थी कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था, ज्यादा गणित नहीं आता था उन्हें। लेकिन को भी कुछ नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि बंदे को खड़े खड़े से तो वो जो चीजें हैं वो समझ नहीं पाते कि वो माँ ने उनको दी हैं। और आप अपनी माँ को तो सरल पाके अच्छी चेतना पाते हैं, लेकिन वही सरलता आप अपने स्त्री में, अपने बच्चे की माँ में भी देख पाए तो और गहरी बात होगी। मैं हमेशा से बच्चों के पक्ष में नहीं रहा। कई बार लोगों ने कहा, ऐसी स्त्रियां भी मिली जो कहती थी कि हम चाहते हैं कि आपसे मुझे एक बालक मिले, लेकिन मैं कहता था तुम इतनी तार्किक हो, इतना सब हो, और तुम्हारी ये मांग ही लगती है कि तुम उस योग्य नहीं हो कि उसको जन्म दे। डेविड रॉकफेलर बनना तो चाहते तुम उसको कहीं ना कहीं कुंठित कर दो, तुम्हारा ये तर्क, तुम्हारी ये सोच उसको कुंठित कर देगी। जरूरत तो शांत होने की है। मैं तो कहूं अगर स्त्री 14-15 घंटे सो ले रोज तो वो ज्यादा अच्छी है। सोने के साथ बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन सोने को हमने बड़ा गलत माना हुआ। जब एक इंसान सोता है तो वो बहुत रिफ्रेश फील करता है। बालक तेजी से बढ़ रहा होता है, इसलिए बालक 22 घंटे सोता है, मां के पेट में तो 24 घंटे सोता है। तो स्त्री को भी अपने सोने की टाइमिंग्स बढ़ानी चाहिए, अपने काम की शैली ऐसी कर लेनी चाहिए जिसमें पुरुष को भी सहयोग करना चाहिए, और पुरुष को सहयोग 2-3 तरीके से करना पड़ता है भारतीय मनोदशा में। एक तो पारिवारिक स्थितियों को संभालना, कि परिवार भी थोड़ा सा साथ दे, वरना बोले कि ये क्या बहुत सो रही, अब ये काम नहीं निपटाएगी क्या। तो इस टाइप की बातें बहुत होती हैं। तो अपनी माँ को समझा पाए, अपने पिता को समझा पाए, ये भी पुरुष का काम है। दूसरा काम ये है कि वो ऐसा परिवेश तैयार करे जिस परिवेश में स्त्री को ज्यादा कलेश ना दिया जाए, झंझट ना दिया जाए। ये दूसरा काम है। तीसरा काम है, उस काल के दौरान यदि स्त्री से आप गुस्सा करते हैं तो स्त्री में भय आता है। यदि आप किसी प्रकार की उसे इनसिक्योरिटी फील कराते हैं, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी फील कराते हैं, तो उसमें लोभ आता है। ये लोभ और भय सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए पुरुष के यहाँ पे काम ये आता है कि वो उसको एक मैत्रीपूर्ण माहौल, एक मैत्रीपूर्ण माहौल, जैसे आप कई बार सुबह कह चुके हैं, इसे मुझे नहीं लगता समझ में आ रहा हो, ये बात मैत्रीपूर्ण माहौल नहीं है। और मैं हर बार आपकी इस बात को काट रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं। कारण है, तुम कानूनी बुद्धि से सोचते हो, वकील हो ना, तुम कानूनी बुद्धि लगाते हो, लेकिन जीवन के गणित आज तक तुम्हें समझ में नहीं आए। जीवन के गणित समझ में आ गए होते तो मेरे पास क्यों बैठते? थोड़ा सोचो। मैं आपके पास अपने लिए भी आया क्योंकि मैं भी आपका बच्चा हूं ना। मैं कई चीजें, इसीलिए तुमसे कई चीजें कह रहा हूं। तो क्या है, मैत्रीपूर्ण माहौल के लिए डांट सुनने के लिए भी फोन कर रहा था। मैत्रीपूर्ण माहौल के लिए बेटा ये जरूरी है कि तुम अपने पार्टनर को कहीं पे भी नीचे ना रखो। क्या जरूरत है, सब बराबर के हैं। परमात्मा ने, अभी तुमने ही कहा था थोड़ी देर पहले, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रह्मा जी ने वो
कमल दिए हुए हैं, 8 पंखुड़ियां सबको दी हुई हैं, वो सही सबको दी हुई हैं। वो तो आपके इनबिल्ट प्रोग्राम है जिनके बारे में मैं बता रहा था, सबको बराबर दिए हुए हैं, जितना इसको दिए उतना तुमको दिए। और सच कहें तुमको थोड़ा तनाव भी दिए हैं, स्त्री को थोड़ा कम दिए होते हैं। तो इसलिए स्त्री कहीं ना कहीं एक कदम तो हमेशा आगे होती है पुरुष से, हमेशा। अगर कोई कहे कि मैं बुद्ध पुरुष हूं, तो वो उसकी मां के कारण उसका बहुत कुछ होगा, तो मां उससे एक कदम आगे हुई। कितना भी कोई विकास कर ले, पुरुषों के स्तर पे कितना भी विकास को क्यों ना छू जाए, लेकिन स्त्री से कहीं ना कहीं कोई स्त्री ही उसको पछाड़ सकती है, एक कदम उससे ही पीछे रहेगी। तो इसलिए स्त्री की गरिमा तो हमेशा है, और वो मानने के साथ साथ व्यवहार में भी आनी चाहिए, मानने के साथ साथ वो व्यवहार में भी आना जरूरी है। आप स्त्री के साथ हैं, अगर स्त्री की गरिमा का आप भान नहीं कर सकते तो गड़बड़ है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर जगह गरिमा का भान इतना करो कि वो बेहोश हो जाए। उस बात के लिए कहीं पे, अब होता क्या है, आप पति हो, आपसे नहीं समझ सकती कई चीजों को, कई चीजों को आपकी वो कहेगी कि आप पति होने के कारण हैं। तो ऐसे में मैं कहता हूं कि मैं बीच में बात कर लिया करूंगा, ऐसी कोई मनोदशा को समझूंगा तो मैं बात कर लिया करूंगा कि कौन सी बात आपको सही से समझ में नहीं आ रही है तो उसको मैं समझा दिया करूंगा। तो वहां पे ये है कि एक दूसरा व्यक्ति आसानी से समझा सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं, इससे हम एक बालक को, अच्छे बालक को लाने के लिए काम कर सकते हैं। शरीर के तल पे हम ये बातें कर सकते हैं। अब दूसरा आ गई मन के तल की बात है, क्योंकि हमेशा 3 लेयर हैं, एक शरीर की, एक मन की और एक चेतना की। तो शरीर के संबंध में कि अच्छा शरीर डेवलप हो और शरीर में गांठें ना बने, ग्रंथियां ना बने, इसके लिए ये सारी चीजें लानी जरूरी है। अगर मेरे पेट में दर्द होता हो तो भले ही मैं कितनी अच्छी चेतना लिए पैदा हूं, लेकिन मेरे सोच में थोड़ा असर पड़ जाएगा, दर्द के समय तो पड़ ही जाएगा। तो यदि चेतना बहुत अच्छी है लेकिन शरीर उसको उपयुक्त नहीं मिल पाया तो थोड़ा सा उसका प्रभाव रह जाता है। तो पहली चीज ये है कि आप जो हैं शरीर के तल पे, तो ये तैयारियां मैंने बताई, इनको करें। अब आता है मन के तल की बात। मन के तल पे जो होता है, स्त्रियों का मन 2-3 चीजों से ही बहुत लवरेज होता है। स्त्रियों का मन 2-3 चीजों से बहुत काम करता है। एक तो सुगंधों के प्रति वो बहुत रहती हैं, उतावली। वस्त्रों और उनके कलर्स जो होते हैं उनके प्रति भी उनके अंदर एक उतावलापन होता है। वस्त्रों को लेके, गहनों को लेके स्त्रियों के अंदर एक थोड़ा सा होता है। तीसरी चीज जो होती है, जो कि इस जगत में भारतीय मनोदशा में कम से कम नहीं मिलती, वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बहुत लंबी चौड़ी नहीं, स्वतंत्रता छोटी सी, कहीं घूम आए, थोड़ा पार्क में मैत्रीपूर्ण माहौल में बैठे। तो क्या करना चाहिए, भोजन स्त्री की रुचि के अनुसार होना चाहिए। भोजन स्त्री की रुचि के अनुसार होना चाहिए, जैसा स्त्री चाहती है, जो उसके स्वाद ग्रंथियां बोल रही हैं। अगर थोपोगे नहीं तो अंदर से खुद आता है, खट्टा खाना है, चटपटा खाना है, तो उसके स्वाद अनुरूप भोजन का निर्माण। वो भले ही खुद बनाएंगे लेकिन अपने स्वाद के अनुसार जो तुमको अच्छा लगे वो खाना चाहिए। बिल्कुल किसी की चिंता ना करो, तुम अपना बोलो कि हमको ये पसंद है और हमको ये खाना है, तो वो खाओ। कपड़े शरीर को चुभने वाले ना हो और जो तुमको अच्छे लगे वो पहनो। कपड़े बहुत प्रभाव डालते हैं, बहुत ज्यादा। वो ऐसा प्रभाव डालते हैं, जैसे मैं एक जगह कह रहा था कि स्त्री एक तरीके से परमात्मा का दिया हुआ सबसे खूबसूरत उपहार है, लेकिन ये पैकिंग में अच्छा लगता है। और पैकिंग के बाहर ये सिर्फ 2 लोगों का अधिकार है जानने का,
पहला जिसने जन्म दिया, जो लाया, वो तो माँ बाप है। तो माँ बाप को स्त्री का शरीर देखने का भी अधिकार है, क्योंकि वो एक लाए हैं जगत में। उसके अलावा उसको है जिसको ये गिफ्ट दिया जा रहा, वो पति आ जाता है। बाकी स्त्री एक खूबसूरत उपहार है, और ये उपहार और अच्छे पैकेट में हो और अच्छे पैकिंग में हो तो ये और अच्छा लगता है। इससे जो है स्त्रियों का मन क्योंकि बंध गया है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे होते जहां पे आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती सामाजिक परिवेश की, तो मैं कहता कि स्त्री बिना वस्त्रों के भी रहे पूरे वक्त तो बहुत अच्छा। लेकिन वैसा परिवेश है नहीं, तो हम उसकी वो बात नहीं कर रहे। हर परिवेश की अपनी एक खूबी होती है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाओ जहां न्यूड क्लब्स हों और उनमें जाने वाले लोग हों, तो उनको न्यूडिटी के प्रति जो है एक मन उनका लगा हुआ है, वो उनको एक अच्छा लगता है, तो वहां उसको कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ के परिवेश में जो शांत और सौम्य स्त्रियां हैं, उनको कपड़ों के प्रति, उनको वस्त्रों के प्रति, उनके कलर्स के प्रति बड़ा उनका मन लगा होता है, तो वो उनको रुचि के अनुसार मिलना चाहिए। क्योंकि वस्त्रों की जो मांग होगी, कलर्स की जो मांग होगी स्त्री की गर्भाधारण के दौरान, वो उनकी अपनी नहीं होगी, वो पेट में वो बच्चा मांगता है। जैसे आपको जुकाम होता है, तो जुकाम के वक्त आपको आइसक्रीम की मांग उठती है, तो आइसक्रीम की मांग आपको नहीं उठती, वो जुकाम का जो वायरस है वो आपके चित्त पे हावी होता है और मांग करता है कि आइसक्रीम दो, क्योंकि उससे वो बढ़ेगा। तो उसी तरीके से स्त्री, आप देखो, ये है बता सकती हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद से इनको खाने पीने में अलग तरीके की रुचि आने लग गई होगी, अलग तरीके से कुछ मन करने लग गया होगा चीजों का। कपड़ों के प्रति भी इनकी सोच बदल रही होगी। पहले भारी भारी चटकदार, अभी कुछ हल्के हल्के सूती टाइप की मांग होने लगी होगी, हल्के हल्के बदलाहट आने लगती। लेकिन अगर वो यही कि पुराने रखे हैं और मुझे पहनने हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर सहज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सहज हो जाएगा, तो बिल्कुल सहज में और बहुत सरल तरीके के वस्त्रों की मांग उठेगी, और ये हर महीने चेंज होती जाएगी। क्योंकि हर महीने जो है आपके अंदर से एक अलग तरीके का बालक जो है वो बढ़ रहा होगा, अलग अलग चक्र तैयार होते हैं। उन चक्रों के निर्माण में जो चीजें लगती हैं उसमें मन का बहुत योगदान है। अगर उसे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने लग जाता है, और इसी को तो दमन कहते हैं। एक बच्चा आपके घर में पैदा हुआ और आपने उसे माहौल दिया, और एक हुआ कि आपके घर में पैदा हुआ और आपके माहौल में दब गया, तो बस यही स्वतंत्र चेतनाओं के भेद हो जाते हैं। स्वतंत्र चेतना तो अपना माहौल स्वयं तैयार करती है। कृष्ण पैदा होते हैं तो पहले से तैयारी होती है कि कृष्ण गोकुल में पलेंगे, वो गोकुल में ही उनका माहौल है, वहीं वो माखन चुरा पाएंगे, वहीं वो नग्न स्त्रियों को देख पाएंगे, वहीं वो मटकी फोड़ पाएंगे, वहीं वो सब हरकतें कर पाएंगे। वो राजा के महल में ये कहाँ कर पाते? राजा के महल में नहाती हुई स्त्रियां कहाँ देखने को मिलती? बहुत सारी मिलती। राजा वो तो प्लांट वे में होता, वो इतना छोटा बच्चा कहता नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध वाली कहानी थी ना, प्रभु जी की, वो दूसरी यंग लेडीज वो रखी गई थी, वो प्लांट वे था, वो उनके पिता का प्लांट था जो उन्हें समझाया गया था कि आपका बालक चला जाएगा। उस प्लांट में बचने के लिए, बालक को रोकने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया गया था। लेकिन इस चीज से मैं भी थोड़ा डरता हूँ कि जब मैं ऐसे ही काम करता हूँ तो कहीं मेरा भी कोई ऐसा पैदा हो कि वो चला जाए, तो आप कहते हो कि टेंशन मत लो। देखो, पहली बात तो ये है, जाने का कारण तो सिर्फ दबाव बनता है। जाने का कारण तो सिर्फ दबाव। अगर घर में सारी छूट दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, पहली बात ये है कि ऐसी सोच ये भी गड़बड़ है। ना पूरी छूट कह रहा हूं, ना पूरी कुछ, वो आगे के स्टेप में आएगी कि कैसे क्या बालक को पालन पोषण तो आगे की बात आती है। तो पहले तो ये है कि मन के तरफ पे आपको ये तैयारी करनी चाहिए। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं: भोजन अपनी इच्छा से लें, कपड़े अपनी इच्छा से पहने, है ना, और बाकी चीजें जो हैं आप नींद वगैरह और वो माहौल, थोड़ा बहुत घूमने फिरने का, कभी चाय पकौड़ी खाया है घूम के आस पड़ोस में, इतना ही पर्याप्त है।
इतने में आपका चित्त प्रफुल्लित रहता है। ये दो तल की बात हो गई, शरीर की और मन की। तीसरा तल जो आता है वो तल है आपका कॉन्शियस का। कॉन्शियस का तल, ये थोड़ी सी सावधानी वाली कुछ बातें हैं। ये बातें ऐसी हैं कि जब स्त्री के गर्भ में कोई बालक पल रहा होता है तो वो योग निद्रा की अवस्था है। मैंने इसको बहुत बोला है, लोग अभी इतना भटक गए हैं कि वो इस बात को सुनने को जल्दी तैयार नहीं है, लेकिन यही बात नहीं है। योग निद्रा की एक अवस्था होती है, ये योगी की अवस्था होती है। कृष्ण कहते हैं इसको, जब कोई योगी इस जगत में मां के गर्भ जैसी अवस्था को उपलब्ध हो जाता है तो वो योग निद्रा को उपलब्ध होता है, तब उसको सहज समाधि घटने की ओर बढ़ता है। कृष्ण जब ये बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि इतने ही समर्पित भाव के साथ जैसा मां के गर्भ में बच्चा था, मां के गर्भ में बच्चा योग निद्रा की अवस्था में होता है। और योग निद्रा की अवस्था जो होती है वो एक प्रकार की ऐसी होती है कि खाली घर है। इस खाली घर में चोर भी आके रह सकता है और एक साधु भी आके रह सकता है। ऐसे में जरूरत होती है आपको अशुभ चेतनाओं को थोड़ा सा अपने से दूर रखने की, अशुभ चेतनाओं को। लेकिन वो कैसे रखा जाता है वो भी मिलता है। पहली बात तो ये है कि जितनी बार भी आपको नींद आए, आपको लगे ना कि अब सोने जाने का, रात में सोने का वक्त हुआ, तो चाहिए तो ये कि हस्बैंड और वाइफ दोनों वजू करके सोए। वजू, एक वजू होता है, वजू में एक कहा जाता है कि इतना इतना शब्द वजू बोलते हैं, पकड़ के सोए। हाँ, तो इतना हाथ धो लें, इतना पैर धो लें और चेहरा धो लें। ये तीन चीजें अगर आप कर लेते हैं तो पूरा ध्यान से सुन लो, उसको छोड़ दो। अच्छा, वो तुमसे ज्यादा ध्यान से सुन, तुम तो भटक भी रहे हो, वो नहीं भटक रहे। तो तीन चीजें, चेहरा, पैर और हाथ, अगर ये आप धोते हैं तो इससे बहुत हद तक आप जो है अवेक स्थिति में सोते हैं। आपने अपनी जिन जगहों से चेतनाएं प्रवेश करती हैं, आपके विचारों में गड़बड़े लाती हैं, उन पे आपने रोक लिया। दूसरी चीज ये है, वो मैं इसको बताऊंगा नहीं क्योंकि अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, तो इस चीज को साइड में रख देते हैं। तो दूसरी चीज, वो एक माहौल तैयार करने के लिए जरूरी होता है कि उसका बीच बीच में प्रयोग होना चाहिए, जिस प्रयोग से अशुभ चेतनाएं थोड़ी सी दूर रहती है। आपके कमरे में सामान कम से कम होना चाहिए, सोते हुए। आप बेडरूम है तो बस बेड होना चाहिए। आप हमारे देखो कितना कम सामान है, बिल्कुल चुनिंदा सामान रखते हैं इसे, और सब ऐसे रखते हैं कि हटा के पूरा खाली कर लें। तो इसी तरीके से चुनिंदा सामान, सोना है तो बस बेड होना चाहिए, एक छोटी सी टेबल हो जिसमें पानी नहीं रख सके, इतना सा सिर्फ चीज, तो इतना पर्याप्त है। इतने में आप बहुत हद तक इन चीजों को बचा लेंगे। तो बीच में एक बात मैंने नहीं कही, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो वो जो चीज है आपके लिए सही है। तो ये तो पूरी हो गई बच्चे के गर्भ में रहते रहते तैयारी। बीच बीच में आपकी मनोस्थितियां जो डावाडोल होती हैं तो आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको बीच बीच में उसके संबंध में एडवाइस दूंगा, ठीक है। आप भी बात कर सकते हो। कभी आपको लगे आज मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ कोई भी बात लगे, है ना, भय लगे, लोभ आए, तो इनसे कहना स्वामी जी को फोन लगा दो, मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ। आप ये इनसे समझने की बजाय आप मुझसे समझना, क्योंकि इनके समझाने में मेरे समझाने में बहुत अंतर है। तो वो मैं चीजें उसी वक्त रिपेयर कर दूंगा, है ना। एक जो चीजें थोड़ी सी टूट रही उनको रिपेयर कर दूंगा, लेकिन ये नहीं कि अपने आप ही बहुत दिनों तक सोचते रहो, फिर वो मुझसे फोन करके कहो स्वामी जी 15 दिन से ऐसे ही माहौल है और मैं सोच रही हूँ फोन करो। 15 दिन मत लगाना, कोई बात लगे तो बच्चे की तरह, जैसे छोटा सा बच्चा अपने बाप को याद करता है, आप मुझे ऐसे ही याद करना। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई बात है, सहजता से बिल्कुल स्वामी जी आपसे बात करो, किसी टाइम करो, मैं इस चीज के लिए 24 घंटे तैयार हूँ।
आपको रात में भी कभी ऐसी चीज लगे तो आप मुझे रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी फोन कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं 24 घंटे तैयार हूं ऐसी स्थिति होती है। तो ये जो है, ये तो तैयारी आपकी होगी। अब एक तैयारी होती है उसको दुनिया में लाने की। उसके लिए आजकल ज्यादातर नर्सिंग होम्स और इन सब चीजों का लोग सहारा लेते हैं। देखो, डॉक्टरों को एक अलग सी बीमारी हो गई है जो मुझे लगता है, उसके लिए कह देना चाहता हूँ, बहुत से डॉक्टर भी सुन रहे होंगे तो उनको भी समझ आएगा। डॉक्टर लेडी को देखते हैं और कहते हैं इसको बेड रेस्ट की जरूरत है। ये उनकी एक चालाकी है। जब आप टोटली बेड रेस्ट पे आओगे तो उससे शरीर की, आपकी अंदर की मांसपेशियां जाम हो जाती हैं और फिर आपको बच्चे को जन्म देने के लिए ऑपरेशन का सहारा लेना। और ऑपरेशन का सहारा ऐसे ही है जैसे जबरदस्ती का प्रयास। इससे डॉक्टरों को तो फायदा होता है। तुम्हें कह रही थी ना, मैं लाई हूँ क्या वो जो मैंने चेक कराया था। चलो वो अभी सुन लो पहले, इस सब बातों को बीच में मत लाओ। मैंने इसलिए कहा तुम सुन कम रहे हो और तुम्हारा दिमाग और जगह ज्यादा चल रहा है, तो उसको ना चल के सुनो। तो डॉक्टर्स जो हैं उनका वो कहना नहीं मानना चाहिए कि बिल्कुल बेड रेस्ट, मैं बेड रेस्ट बता रहा हूँ, वो काम के साथ बता रहा हूँ। आप अपने काम खुद करना चाहिए। पानी खुद उठा लिया, अपने काम जो कर सकते हैं खुद करने चाहिए। उसमें ये नहीं है कि स्वामी जी ने सरलता दी तो उसको मक्कारी में उपयोग न करके अपने काम अगर खुद करती रहे स्त्री, थोड़ा बहुत हाथ पांव चलाती रहे, अपने कमरे को खुद साफ कर ले, झाड़ू मार के, सब इतने काम से भी स्त्री ऐसी रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती। इसमें बिल्कुल आसानी से डिलीवरी हो सकती है। परमात्मा की व्यवस्था बहुत अनूठी है। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियां नॉर्मल डिलीवरी घर में, और बड़ी बेटी को मैं कह सकता हूँ वो अद्भुत है, उसका जन्म ही कुछ इस तरीके की हुआ। तो ये जो कारण है, सबसे पहला तो अगर आप काम करते रहें तो जिस समय वो स्वयं जन्म लेना चाहेगा वो लेगा बालक। उस बालक को बाहर के नक्षत्र खुद पता है, उसे कोई पंडित से पूछने की जरूरत नहीं, उसके उपयुक्त समय में ही वो आ जाएगा। दूसरा होना ये चाहिए, अगर नर्सिंग होम्स भी जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े तो डॉक्टरों से थोड़ा एक्सक्यूज करके कि जिस समय बच्चा आता है बाहर की तरफ तब रोशनी कम से कम होनी चाहिए, रोशनी कम से कम होनी चाहिए। एक इंद्री सबसे ज्यादा प्रभावशाली है मनुष्य के शरीर में और वो है आंखें। आजकल बच्चे सब तेज रोशनियों में पैदा होते हैं, इसके कारण उनकी 40% आंखों की रोशनी उसी वक्त खत्म हो जाती है, क्योंकि जो 9 महीने अंधकार में रहा हो वो एकदम निकलते ही प्रकाश देखे तो चौंधिया जाता है। और आंख ऐसी इंद्री है जो पहले दिन से उतनी बड़ी होती है जितनी मरते वक्त तक होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। आंखें बच्चे की वो 90 साल का हो जाएगा तब भी उतनी बड़ी रहेगी। तो आंख की इंद्री सबसे ज्यादा मूल्यवान है और उसकी रक्षा करने का सबसे सही तरीका है कि वो अंधकार से प्रकाश की ओर बहुत स्लोली लाया जाना चाहिए। ये तब के वक्त याद रखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको बालक के जन्म के समय, फिर जन्म के समय अगर संभव हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा और मैं वहाँ पे उपस्थित रहूँगा। क्योंकि पहले निकटता, अब मैं बाकी आपके घर में और लोगों को जानता नहीं, अगर जानता होता तो उनको उस हिसाब से बात करता कि किसको किस तरीके से उसका वेलकम करना चाहिए। एक तो पहले ऐसा होता था, जब बालक पैदा होता था तो उसके कई प्रकार के संस्कार होते थे। जैसे मैंने कहा संस्कार बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन वो संस्कार अब उस ढंग से नहीं किए जाते। अब तो बस कॉपी पेस्ट रह गया, अब तो उसकी आत्मा खो गई। तो पहले बालक जब पैदा होता था तो एक ब्राह्मण जो है वो बालक की जुबान पे ओम लिखता था, जिस तरीके के हिंदू धर्म का कल्चर था। लेकिन वो ओम लिखना कंसेप्ट नहीं है। ओम का अर्थ है कि पहले के लोग ओम के भाव के साथ बहुत गहरे में जुड़े होते थे।
उनके लिए ओम का उच्चारण ही शुद्धतम अवस्था में होना चाहिए। मन की मकारियों के साथ तो ओम बोलना भी नहीं चाहिए। तो इस भावदशा को उपलब्ध लोग आज तो है नहीं। तो आज के लोग जो हैं वो तो बस वो ओम लाओ जल्दी लाओ, वो शहद लाओ कर दे, लेकिन वो बात नहीं होती। कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि ओम के उच्चारण का भी लेना देना इस बात से है कि वहां उपस्थित लोगों की मनोदशा को कोई एक व्यक्ति भी अगर गरिमावान है तो वो थोड़ा सा अच्छा कर सके। ग्रह नक्षत्र की स्थिति तो होती ही होती है, साथ साथ वहां उपस्थित लोगों की भी एक स्थिति होती है जो बालक के अंदर बहुत गहरा प्रभाव डालती है उसी वक्त। ये तो हो गई उसके जन्म की बात। फिर इससे आगे के छोटे कई संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के प्रभाव है जिसमें एक संस्कार होता है आपका मुंडन संस्कार। लोग मुंडन संस्कारों को समझ नहीं पाते, लोग इसको बोलेंगे ढोंग। लेकिन आप थोड़ा बताऊं आपको, कभी बाल मुंडवाए हैं? मैं ब्राह्मण हूँ। तो जब बाल वो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, क्योंकि जवानी में भी देखो बाल मुंडवा के तो पता लगता है कि सर में एक बहुत तेजी सी कुछ गति होने लगती है। बालों के इससे जो है ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा जो है उसके छोर पे ज्यादा होती है। स्त्रियां जो शांत होती हैं उनके शांत होने के पीछे बहुत बड़ा कारण उनके लंबे बाल होना है, कि वो ऊर्जा जो निकलती है वो दूरी तक जाके और वो बह जाती है, सर पे भारीपन नहीं करती। लेकिन जो आदमी बाल बनवा देता है, गंजा होता है, तो गंजे में वो ऊर्जा निकलती है वो सर के आसपास ही बहुत रहती है, इससे एक तनाव रहता है। लेकिन बच्चे के अंदर जो मुंडन संस्कार होता है उसमें भी हम तनाव देते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ बहना शुरू हो जाए। फिर समझो, जवानी में कोई अगर मुंडन कराएगा और वो सब, तो उसके लिए तनाव का कारण है। लंबे बाल तब फायदेमंद हैं, लेकिन अगर बालक को बचपन से ही उसके बाल वैसे ही छोड़ दिए जाएं और बनाए ना जाएं, तो उसकी ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ बहने में सहयोग नहीं करती। जैसे उसकी इंद्रियां होती हैं, आप छोटे से बच्चे को देखोगे तो पाओगे छोटा सा बच्चा हर चीज को पकड़ के खेलता है उसके साथ। वो हाथों की इंद्रियां एक्टिव करता है, आंखों और नाक की इंद्रियां एक्टिव करता है। वो झुनझुना बनाओ तो कान उसके उचकते हैं उस तरफ। तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो उन सबको एक्टिव करता है। लेकिन धर्म का पूरा लेना देना इंद्रियों के साथ साथ छठी इंद्रिय पे, छठी इंद्रिय हो जो आपकी कॉन्शियस है, और कॉन्शियस जो है उसका सबसे ज्यादा लेना देना सर से है, क्योंकि उसके माध्यम से ही वो सब शरीर को कंट्रोल करती है। तो यदि बालक का मुंडन संस्कार ना हो अच्छे ढंग से, वो भी जल्दबाजी में नहीं होता है, वो भी बहुत सौम्य तरीके से है, तो वो जो संस्कार जब होता है उससे बालक की ऊर्जा उस ओर एक्टिव होती है, उसको सर का भी भान होना शुरू होता है, उसको याद आनी शुरू होती है कि शरीर में कोई और भी चीज है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ के संस्कार तक बालक का इस तरीके से पालन पोषण होना चाहिए। जितनी भी चीजें मैंने बताई उनको आप बार बार सुन के भी समझ सकते हो। उसके बाद की बात फिर आगे करेंगे, कैसी शिक्षा, कैसा क्या, तो इतनी लंबी अभी जरूरत नहीं है, वरना मैं कहने को तो उसके बुढ़ापे तक सब बता दूं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अभी तो हम उसको लाएं जगत में। जो दो चार चीजें हैं उन्हीं को आप ऐसे तरीके से फॉलो करें, हाँ, उन्हीं को उनको आप पूरा टाइम दे सकें। बस इन्हीं सब बातों को आप सुन सकते हैं, बीच में आप भी सुन सकती हैं, तो आपको बार बार समझ में आएगा स्वामी जी ने क्या कहा। तो वो जो चीजें हैं आपको ज्यादा फॉलो करेंगे। तो अभी इस विषय पे मुझे इतना कहना था। अब आपका कोई प्रश्न उठे आपका, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी कहना। पूछो।